नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में होते हैं उनमें से 4 विद्यालयों में वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें देखेंगे तो विज्ञान और सामाजिक विषय ये 2 विषय हैं जिनके लिए फुल टाइम टीचर की वैकेंसी है। इसके अलावा स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, कला एवं क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के लिए पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग भी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन उनको ऑफलाइन करना है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, ध्यान दीजिएगा, 20 अगस्त है। ठीक है, 20 अगस्त 2024 तक जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वे लोग अपना जो फॉर्म है उसे पंजीकृत डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट। तो ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से आई हुई है? ये चित्रकूट से आई हुई है और चित्रकूट में जो 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं वहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो पूरा जो विज्ञापन है वो आज के अखबारों में है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो विज्ञान के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET उत्तीर्ण। तो यहाँ पर TET का जो पेपर 2 है वो भी मांगा जा रहा है, चाहे UP TET हो चाहे फिर CTET हो। और इसी प्रकार से जो बाकी के विषय हैं जैसे कि स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, इसके लिए कहा जा रहा है कि BPEd होना चाहिए या फिर CPEd या फिर TPEd होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और बाकी ठीक है। आवेदन जो है वो A4 साइज पेपर में आपको करना पड़ेगा। फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार और सहायक रसोइया के पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। आपको महीने में 24,200 रुपये मानदेय दिया जाएगा और यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं है। आप फॉर्म डालेंगे और फिर आपकी जो मेरिट है वो आपके एकेडमिक के हिसाब से निकाली जाएगी। और फॉर्म का जो प्रारूप है ये यहाँ पर दे दिया गया है और इसको आप चाहें तो अपने हाथ से भी साफ साफ लिख कर फ़ोटो चिपका कर डॉक्यूमेंट लगा कर भेज सकते हैं या फिर आप इसका टाइपिंग करवा लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। जैसे भी हो, मतलब इसी प्रकार से आपको फॉर्म का प्रारूप रखना होगा। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा आपको विज्ञापन है मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बाद आवेदन आप कर सकते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने BEd काउंसलिंग का डाटा अपलोड करने के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 5 अगस्त से BEd की जो प्रवेश परीक्षा है उसकी काउंसलिंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके चलते विश्वविद्यालय ने राजकीय विद्यालयों के लिए सीट मैट्रिक का डेटा अपलोड करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है कि 5 अगस्त से हर हालत में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करवा दिया जाए। तो पहले चरण की काउंसलिंग 5 से 22 अगस्त तक होगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 से 31 अगस्त तक होनी है। 1 से 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग होने के बाद सीधे एडमिशन होंगे। तो 1 से 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग की डेट यहाँ पर लगाई गई है। और हड़बड़ी में पूरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया। हाई कोर्ट ने पूछा ऐसी भी क्या जल्दी थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जवाब तलब। सामान्य श्रेणी का एक पद रिक्त रखने का आदेश। चयन परिणाम भी कोर्ट के फैसले के अधीन। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो खबर यहाँ पर ये है कि इंटरव्यू लिस्ट में नाम न होने पर भी 2 अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गए थे चयनित। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा, उन नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी हुई थी चयन प्रक्रिया। तो फिलहाल यहाँ पर जो पूरा मामला है ये काफ़ी लंबा पेपर में छपा हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा मामला है उसमें दिविसा अग्रवाल ने एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। याची ने विश्वविद्यालय की ओर से नवंबर 2022 में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के लिए विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ पदों के लिए होने वाले साक्षात्कार की चयन सूची को चुनौती दी थी। याची ने दावा किया था कि योग्य उम्मीदवार होते हुए भी उसे इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। याची की अधिवक्ता सुदीप हरकौली ने दलील दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नियमों के मुताबिक वाणिज्य विषयों की सीधी भर्ती के लिए परास्नातक में 55% अंक अनिवार्य है। याची ने BCom के साथ MBA किया है जो कि परास्नातक डिग्री है।
और विज्ञापित पद के लिए प्रासंगिक थी। तो तर्क के समर्थन में याची ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की ओर से जारी विज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें एमबीए की डिग्री को प्रासंगिक माना गया था। तो कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए 24 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब तलब किया है और 26 जुलाई को सुनवाई नियत की थी। याची के अधिवक्ता ने सुबह कोर्ट को अवगत कराया कि साक्षात्कार को लेकर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक दोपहर 1 बजे आहूत की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना समय बदला और मामले की सुनवाई बैठक से पहले 12 बजे नियत कर दी। कोर्ट ने इसी जानकारी विश्वविद्यालय के अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा को दी। कोर्ट ने 12 बजे सुनवाई शुरू की। दलीलों के बीच विश्वविद्यालय के वकील ने 1:15 पर अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है, योग्य उम्मीदवार न मिलने पर एक पद खाली छूट गया है। इस जानकारी पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की कि मतलब ऐसी भी क्या जल्दी थी। मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉमर्स एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में भर्ती की हड़बड़ी को देखकर हैरानी जताई। पूछा कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही चयन प्रक्रिया पूरी कर ली। फिलहाल इस पर अभी सुनवाई बाकी है, 5 अगस्त तक इस पर जवाब मांगा गया है। और इसी बीच खबर ये भी है कि इंटरव्यू लिस्ट में नाम न होने पर 2 अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गए चयनित। तो सोशल मीडिया पर यह सूचना वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया है कि चयन प्रक्रिया नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर ही किया गया है। तो विश्वविद्यालय की 26 जुलाई को बुलाई गई कार्य परिषद की आपात बैठक में कॉमर्स एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में शिक्षक भर्ती पर मुहर लगाई गई थी। विभाग में कुल 28 पदों के लिए इंटरव्यू कराए गए थे। अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में कोमल और सौरभ के नाम ही शामिल नहीं थे, तो उनका चयन कैसे हो गया। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिस्ट और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किया गया शिक्षक भर्ती का परिणाम वायरल हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और कुछ अनियमितताएं सामने भी आ रही हैं। फिलहाल कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और अब इस पर सवाल भी पूछे गए हैं। नीट यूजी की काउंसलिंग 14 अगस्त से, पहला दौर 31 अगस्त तक चलेगा। 4 चरणों में 30 अक्टूबर तक चलेगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, इसकी काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। इसका पहला दौर 31 अगस्त तक चलेगा। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया 4 दौर में आयोजित की जाएगी, जो आगामी 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तो खैर ये खबर नीट यूजी वालों के लिए है। और 65% आरक्षण को रद्द करने वाले फैसले पर तत्काल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की 10 याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई होगी। इस पर कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि जो 65% वाला नियम लागू किया था बिहार सरकार ने, उस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। फिर इस मामले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मतलब आदेश दिया गया था हाई कोर्ट वाला, उसी को बहाल किया है और ये कहा है कि हम इस पर सुनवाई सितंबर में करेंगे, लेकिन तब तक जो पुराना नियम है 50% आरक्षण वाला वही लागू रहना चाहिए। अभी जो 65% वाला नियम है वो अभी लागू नहीं किया जा सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो आरक्षण वाला मामला है, इस पर जो सुनवाई चल रही है, जो डेट पड़ रही है, उसकी वजह से जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता नहीं है तब तक हम परिणाम जारी नहीं कर सकते हैं। और अगर परिणाम जो है वो जारी नहीं होते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4 या तो साल के अंत में होगी या फिर अगले साल होगी, क्योंकि निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 पर पड़ने जा रहा है। और फिलहाल अभी जो आरक्षण वाला मुद्दा है, ये तो क्योंकि पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में इस पर किसी सुनवाई जरूर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो क्या निर्णय आता है अंतिम रूप से, उसके आधार पर बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा और फिर उसी के आधार पर नया जो विज्ञापन होगा टीआरई 4 के लिए वो जारी किया जाएगा। तो मतलब ये जो पूरा मामला है, आरक्षण में जो बदलाव हुआ, इसके बाद मामला जो कोर्ट में गया, उसकी वजह से अब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है जिस रफ्तार से चल रही थी वो थोड़ी सी थमती हुई सी नज़र आ रही है। और प्रदेश में यानी कि बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश के बारे में, तो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में पेपर लीक कराने और साल्वर गैंग के गिरोह के सदस्यों को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक की सजा होगी। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, आजीवन कारावास होगा। सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए गए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के दायरे में उन कर्मचारियों को भी लाया गया है
जिनके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्य के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर पेपर लीक की घटना होगी, ऐसे कर्मियों को 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। विधेयक में परीक्षा संबंधी कार्य करने वाली कंपनियों को भी उत्तरदायी बनाते हुए दंडित करने का नियम बनाया गया है। वहीं पेपर लीक गिरोह और साल्वर गिरोह के सदस्यों की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की न्यूज अपडेट है और करंट अफेयर के लिए आप लोग प्रतिदिन जो डेली एमसीक्यूज का सेशन होता है उसको जरूर अटेंड किया करें। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आरओ पीवाईक्यूज के लिए सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें हम पिछले सालों के जितने भी प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर हम आपसे 1-to-1 वार्ता कर सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।